हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है युगांशु शर्मा और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स हमेशा लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट होने वाली है, ये होने वाली है अहमदाबाद शहर से। और अहमदाबाद शहर के बहुत ही नज़दीक अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का एक प्रोजेक्ट है। अरविंद अपलैंड्स 3.0 के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें अरविंद अपने आपको प्लॉट्स देते हैं, विला प्लॉटेड डेवलपमेंट ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात की जाए तो 210 एकड़ के लैंड पार्सल पर फैला हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर आपको जो साइजेस देखने को मिलते हैं इसमें, वो 510 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1050 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट के साइजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 510 स्क्वायर यार्ड का जो यहाँ पर प्राइस रखा गया है, वैसे तो वो प्राइस 54,50,000 रुपये है, लेकिन अभी एक ऑफर इन्होंने निकाला है कि फर्स्ट 75 जो लोग अपना आकर यहाँ पर प्लॉट लेंगे, उनके लिए यहाँ पर जो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट के बाद आपको प्राइस आएगा 52,45,000 रुपये। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसमें PLC एक्सक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ, और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा इसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। अभी आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि अरविंद अपलैंड्स प्रोजेक्ट क्या है, कैसा वो पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर प्लॉट आप कैसे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग हम अरविंद ग्रुप के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को समझेंगे कि क्यों इस कॉरिडोर को ग्रोथ कॉरिडोर बोला जा रहा है। आगे चलकर यहाँ पर आप कितना मैक्सिमम नंबर का एप्रिसिएशन अवेल कर सकते हैं। तो चलिए एक बारी हम पहले बात करते हैं अरविंद ग्रुप के बारे में। तो अरविंद की खुद की 128 साल पुरानी लेगेसी रही है। अगर बात की जाए कि 128 साल पुरानी इनकी क्या लेगेसी है, तो अरविंद मिल्स का आपने नाम सुना होगा, अरविंद टेक्सटाइल्स का आपने नाम सुना होगा। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कपड़ा अगर कोई प्रोड्यूस करता है या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो आज भी अरविंद ही हैं। 100 साल पुरानी ये कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, और देश के अलावा दुनिया भर के बड़े से बड़े जो ब्रांड्स हैं, सबको ये लोग कपड़ा डिलीवर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे हो गए टॉमी हिलफिगर हो गया, इनफैक्ट लिवाइस हो गया, एलन सोली हो गया, एरो इनका खुद का ब्रांड है। इनफैक्ट आप देश भर में बहुत जगह अरविंद के खुद के स्टोर्स भी देखेंगे। बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस आज की डेट में हो गए, इफ़ आई नेम दैम, अमेज़ॉन, मिंत्रा, यहाँ पर भी आपको अरविंद का कपड़ा देखने को मिलता है, भले वो शर्ट्स हो, टी शर्ट्स हो, डेनिम्स हो, एंड इन अ डिफरेंट सेगमेंट, आई मीन टू से। तो अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली ये तो थी अरविंद मिल्स का एक मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि गुजरात के अंदर अरविंद को किसी भी इंट्रोडक्शन की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो लोग मर्चेंडाइज के काम से जुड़े हैं पूरे देश में, इनफैक्ट देश के बाहर भी, तो एवरीबडी नोज अबाउट अरविंद की कितनी पुरानी ये कितना पुराना ये लालजी ग्रुप है, मतलब लाल भाई जी का ये पूरा का पूरा ग्रुप है जिनके द्वारा ये बनाया गया और आज तक ऑनगोइंग है। सिमिलरली इन्होंने कहने का मतलब है कि जो रियल एस्टेट में जब कदम रखा तो वो 2009 से रखा। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के नाम से एक अलग एंटिटी बनाई रियल एस्टेट में। तो कहने का मतलब है कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को भी आज उस हिसाब से 18 साल के आसपास होने वाले हैं, और इन 18 सालों में ये लोग 43 प्रोजेक्ट्स अपने अक्रॉस इंडिया लेकर आ चुके हैं। बहुत अलग अलग, जैसे पूना में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, बेंगलोर में इनके प्रोजेक्ट्स, गुजरात में तो इनके अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, यहाँ पर बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो ये A+ ग्रेड के कैटेगरी के अंदर इनको काउंट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वाइज या फिर सर्विसेज वाइज। तो अच्छा नाम आज की डेट में अरविंद का है, और इनफैक्ट गुजरात से ही ये बिलोंग करते हैं और अहमदाबाद से ही बिलोंग करते हैं। तो अहमदाबाद कहने का मतलब इनका खुद का घर हो गया। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। एंड फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भी NSE BSE लिस्टेड है। ग्रुप का जो भी वैल्यू है या फिर
आज की डेट में हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा था कि लिस्टेड ग्रुप है, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक रहे हैं वो सक्सेसफुली इन्होंने डिलीवर किए हैं और एज सच कभी भी कोई कंप्लेंट्स इनके प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कि अरविंद अपलाइन 3.0 जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया ये किस लोकेशन पे है। एज पर द अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं, एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट का लोकेशन। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इसको बोला जाता है अड्रोडा छाबसर के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। और अड्रोडा छाबसर कहाँ पर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अहमदाबाद अगर शहर की बात की जाए तो अगर अहमदाबाद का जब एक्सपेंशन हुआ, सबको पता है सबसे पहले अहमदाबाद का जो ईस्टर्न पार्ट है साबरमती रिवर के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी पूरा डेवलप्ड था। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पर। फिर धीरे धीरे अहमदाबाद का जो विकास होने लगा, अहमदाबाद शहर पिछले 15 साल में बढ़ा तो वो अपना वेस्टर्न साइड और साउदर्न साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो साउदर्न साइड में जो अगर अहमदाबाद के साउथ की आप साइड देखोगे तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे कि सानंद एरिया हो गया, बावला एरिया हो गया, केरला जीआईडीसी हो गया, कल्याणगढ़ हो गया। इनफैक्ट ये पूरी नल सरोवर वाली जो बेल्ट है वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारी की सारी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पर आपको मेजरली जो देखने को मिलेगा वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल हब यहाँ पर आपको कुछ जैसे रामदेव मसाले हो गए, इस टाइप की बड़ी इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी और कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। बट मेजरली यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं या जितनी भी इंडस्ट्री है आपको नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरिया के आसपास इनका पूरा ये प्रोजेक्ट है और बहुत बेसिक सी चीज़ है। जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम होता है वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की भी डिमांड डेफिनेटली आती है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के आसपास अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 बड़ी जीआईडीसी है, जैसे कि बावला जीआईडीसी हो गई, सेकेंडली सानंद जीआईडीसी हो गई, केरला जीआईडीसी हो गई। फिर जो एक बेल्ट है पूरी नल सरोवर से लेकर सानंद वाली बेल्ट, वो भी इस प्रोजेक्ट से बहुत ही नज़दीक है। एग्जैक्टली जो प्रोजेक्ट है ये जब आप अहमदाबाद से सनाथल चौकड़ी से एग्जैक्टली राजकोट वाले हाईवे पर आगे बढ़ते हैं तो NH47 उसे कहा जाता है। जैसे ही आपको पहले चांगोदर देखने को मिलेगा, चांगोदर को थोड़ा सा आप क्रॉस करोगे तो बावला जीआईडीसी आ जाता है। बावला जीआईडीसी से आपको सिर्फ राइट लेना है और हाईवे से मात्र 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये अपना पूरा प्रोजेक्ट है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आसपास की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बसावट है आज की डेट में और YMCA जैसा क्लब भी प्रोजेक्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अभी वहाँ बन रहा है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या बना रहा है। मेजरली अगर मैंने जिस हिसाब से आपको लोकेशन समझाया तो आपको लोकेशन का आइडिया मिल गया होगा कि लोकेशन बहुत ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है कि ग्रोथ वाली लोकेशन है। और क्योंकि आसपास इतनी सारी जीआईडीसी हैं, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, अभी हम बात करेंगे तो उसमें हम वो चीज़ को कवर कर लेंगे। अभी मोटा मोटी आपको ये समझ लेना है कि अहमदाबाद शहर से एग्जैक्टली ये जो लोकेशन आती है आज की डेट में तो 33 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और बाय रोड अगर शहर के अंदर आपको आना है, आई मीन टू से अहमदाबाद सिटी के अंदर आना है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लगने वाला है वो 40 से 50 मिनट लगने वाला है, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। चलिए अब एक बार हम प्रोजेक्ट बता देते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या बन रहा है। तो 210 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अरविंद का ही एक प्रोजेक्ट था, अरविंद अपलाइन 2.0, उसी प्रोजेक्ट का एक एक्सटेंशन किया गया, उसी में 100 एकड़ जगह को और एक्वायर किया और उसको पूरा बढ़ा करके 210 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा ये प्रोजेक्ट बनाया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। 50,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिलने वाला है जिसमें सारी अल्ट्रा मॉडर्न अमेनिटीज़ रहने वाली हैं, जिम, स्पा, सलॉ, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स। अपार्ट फ्रॉम क्लब हाउस इसमें आपको 9 एकड़ का एक गोल्फ कोर्स मिल जाता है। 9 एकड़ के गोल्फ कोर्स के बाद इसमें आपको गोल्फ पटिंग जोन मिलने वाला है, गोल्फ शूटिंग रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3 यहाँ पर आपको अलग अलग टेम्पल मिल जाएंगे, भगवान शिव का टेम्पल मिल जाता है, विष्णु जी का टेम्पल मिल जाता है और एक जैन देरासर टेम्पल मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरनली काफ़ी सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे, कुछ ओपन एरियाज देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर जो इंटरनल रोड्स हैं वो 9 मीटर के हैं, 12 मीटर है, 15 मीटर है। उसके अलावा जो मेन एंट्रेंस है इसकी वो 24 मीटर की रहने वाली है। प्लॉट के साइजेस जो हैं वो 510 स्क्वायर यार्ड से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, 1047 या 1050 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको मिक्स कॉन्फ़िगरेशन में प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जो आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी वो मात्र अभी जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ वो 52,45,000 रुपये है, जो कि 75 प्लॉट सोल्ड आउट होने के बाद बढ़ कर के वापस फिर से 54,50,000 रुपये हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उसमें भी आप अगर बड़े प्लॉट के ऊपर जा रहे हैं तो शायद उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ पर अभी बुकिंग कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर सिर्फ 2080 का पेमेंट प्लान यहाँ पर डेवलपर आपको प्रोवाइड कर रहा है। 2080 का पेमेंट प्लान क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसमें आपका जो पेमेंट जाएगा वो 10% ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग से 1 महीने बाद आपको फिर से 10% देना है। तो ये जो 20% पेमेंट देना है आपको आपका एग्रीमेंट वैल्यू का देना है। फॉर एन एग्जांपल, आपका अगर टोटल PLC वाला भी कोई प्लॉट है तो उसका लमसम अमाउंट कुछ होगा, आई गेस 57-58 लाख रुपीज़। अगर उसमें कोई बड़े रोड पर ले रहे हैं आप, या ईस्ट फेसिंग ले रहे हैं, या फिर कॉर्नर प्लॉट ले रहे हैं, वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है। तो उसका एग्रीमेंट वैल्यू, एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, अगर 50 लाख रुपए तो आपके पहले 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए जाएंगे। जो रेस्ट आपका अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा पोजीशन के टाइम जाएगा, विच इज़ है मार्च 2028 में आपका रिमेनिंग जो अब बचा हुआ 80% पैसा होगा वो 2028 में जाने वाला है। तो कुछ इस टाइप का पूरा प्रोजेक्ट है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ग्रोथ के पर्पस से कि क्या ग्रोथ आ रही है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और क्यों आपको यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें आपको जो प्रॉपर्टी को अपना होल्ड करना है वो उसको एटलीस्ट आप 7 से 8 साल का हॉराइजन लेके चलिए। अगर आप कोई फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक मैसिव एप्रिसिएशन मिले, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप 7 से 8 साल होल्ड कीजिएगा, क्योंकि आसपास का एरिया जो बूम हो रहा है, आसपास में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम हो रहा है, उसको एटलीस्ट यहाँ पर 5 से 6 साल लगेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भी अहमदाबाद में ही हो रहा है। जब इतने बड़े गेम्स होंगे, 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ आएंगी। उन कंट्रीज़ के बेसिस पे वो गेम्स, हमें पता है गेम्स होता है, लेकिन बहुत सारा बिजनेस भी आता है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर बेल्ट को, जो भी आई मीन टू से जो बेल्ट है पूरी अपनी अहमदाबाद में सनातल चौकड़ी से लेकर टूवर्ड्स धुलेरा, यही पूरा एरिया है जहाँ पर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी लैंड की डिमांड आ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी, और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिमांड डेफिनेटली आती है, क्योंकि बाहर की बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर अपने हब्स लगा रही हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं। तो अब इतने सारे जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे या हब्स होंगे तो उन लोगों को रहने के लिए भी घर चाहिए, तो वो उसी के आसपास कुछ ना कुछ एक लग्जरी प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो अरविंद यहाँ पर उसी टाइप की जेंट्री को केटर करने के लिए इस टाइप का पूरा यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और मीनवाइल अगर आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट, इसको कॉरिडोर को बोला भी गया है, तो आप कॉलियर्स के रिपोर्ट पे भी चेक कर सकते हैं कि पैन इंडिया में कॉलियर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर है इसको 2nd नंबर पे रखा गया है एज अ ग्रोथ कॉरिडोर, जो कि ये पूरी बेल्ट आपकी काउंट होती है बावला GIDC, नल सरोवर, साणंद और केरला। तो इसी के आसपास उसके एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो इन चारों GIDC के बिल्कुल बीच में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अगर आगे चलकर अगर एज एन इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब आपको आपका प्लॉट अच्छे मार्जिन पर निकालना होगा तो मेजरली आपको इन्हीं चारों GIDC में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या फिर वहाँ पर जो वाइट कॉलर पीपल होंगे, दे विल डिमांड कि हमें यहाँ पर प्लॉट रहने के लिए चाहिए। तो एक इन्वेस्टर को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली ये पेमेंट प्लान लेकर आए हैं, विच इज़ वेरी गुड, 2080 का पेमेंट प्लान। और बात की जाए अगर आप अहमदाबाद से हैं या फिर अहमदाबाद के आसपास के एरिया के और अपने लिए कोई सेकंड होम प्लान कर रहे थे, कुछ वीकेंड होम प्लान कर रहे थे, तो इस लोकेशन को भी प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि विद इन 2.5 ईयर्स में हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन के यहाँ रेडी हो जाएगा। यहाँ आप अपना एक अच्छा सा विला बना सकते हैं, क्योंकि पीछे ही अगर आप जाते हैं तो ये नल सरोवर बेल्ट पे ही पड़ता है। यहाँ से 10 से 12-15 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नल सरोवर मिलता है। तो इस एरिया के अंदर ना यहाँ रिजॉर्ट लाइफस्टाइल बहुत है,
तो यहाँ पर कुछ लोग अपना जो आज की डेट में प्लॉट बाय कर रहे हैं तो वो लोग अपना वीकेंड होम बना रहे हैं, और आने वाले 10 से 11 साल के अंदर यहाँ पर फर्स्ट होम की तरह इसे देखा जाएगा। उसका एक रीजन है कि अब अहमदाबाद का जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्सटेंशन जो है वो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑलरेडी साणंद के आसपास तक ओडा के लिमिट्स बढ़ चुके हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ओडा के लिमिट्स क्या हैं, तो ओडा होता है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि अहमदाबाद के बिल्कुल अंदर अभी एएमसी है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाद ओडा के लिमिट्स आते हैं। तो जितना जितना ओडा का लिमिट्स आगे बढ़ता जाता है, सिटी का लिमिट बढ़ता रहता है और वो एरिया सिटी के अंदर काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अड्रोडा जो लोकेशन है यहाँ पर 7 से 8 साल बाद ओडा के लिमिट्स आएंगे और ये पर्टिकुलर जोन भी जो होगा वो ओडा के अंदर ही पूरा काउंट होगा और अहमदाबाद सिटी का ये लोकेशन पार्ट होगा। फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट जो है अहमदाबाद के अंदर ही काउंट होता है, लेकिन सिटी लिमिट्स के अभी बाहर है। तो एक ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए नए हैं तो यहाँ पर कैसा होता है कि प्लॉट पर भी सुपर बिल्ट और कारपेट एरिया चलता है, तो वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट इन केस जैसे कि हमारा अपार्टमेंट्स में होता है सुपर बिल्टअप एरिया, पर्टिकुलरली फॉर एन एग्जांपल 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का 2000 स्क्वायर फीट का आपका पूरा सुपर बिल्टअप एरिया और आपको कारपेट मिलता है 1100 का। तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर जोन के अंदर आपको प्लॉट पे भी सुपर बिल्टअप और कारपेट एरिया देखने को मिलेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर ना यूजली होता कैसे है, एज पर द ओपन एरिया उसमें से सुपर बिल्टअप का कारपेट एरिया निकाला जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो प्लॉट साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 510 स्क्वायर यार्ड का है। तो ये सुपर बिल्टअप एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो लोडिंग आ रही है प्लॉट पे वो आ रही है 31% की। तो 31% के बाद आपको जो कारपेट मिलने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 354 या 351 के आसपास का कारपेट एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा। और उस कारपेट एरिया के अंदर आप जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो वो अप्रॉक्सीमेटली 45% के अंदर एज पर द टुडेज सिनेरियो या एज पर द टुडेज रूल, जो वहाँ पर अभी रूल है, गवर्नमेंट का नॉर्म है, तो जो कारपेट एरिया आपको मिला उसका आप 45% कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जिसमें आप G+1 का अपना विला बना सकते हो। बाकी आपको अपना गार्डन के लिए स्पेस छोड़ना है, स्विमिंग पूल बना सकते हो, कार पार्किंग बना सकते हो, पीछे किचन गार्डन बना सकते हो, वो अपने हिसाब से आप उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो सिंपली वर्ड्स में कहने का मतलब ये था कि जो पूरा एरिया आपको मिला, आपके जो पेपर्स बनते हैं वो 510 स्क्वायर यार्ड के बनते हैं, आपकी जो रजिस्ट्री होती है वो 510 स्क्वायर यार्ड की होती है, लेकिन जो आपको कारपेट एरिया मिलता है वो 31% हटाने के बाद आपको मिलता है। और उस 31% हटाने के बाद जो आप कंस्ट्रक्शन करोगे, मीनवाइल वो उसमें आप अभी फिलहाल अगर ओडा के लिमिट्स में नहीं है तो 45% तक में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बाकी में भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन वो आपको ओपन ही रखना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जब ये पर्टिकुलर लोकेशन ओडा के लिमिट्स में आ जाएगी तो यहाँ पर आप जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करोगे वो 60% एरिया पे अपना कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपका उस टाइम पे FAR थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपकी G+1 की ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये प्योरली विला प्लॉटेड डेवलपमेंट है। यहाँ पर रॉ हाउसेज नहीं है, वॉल टू वॉल विलाज नहीं बनते हैं, यहाँ पर प्योरली विलाज ही बनाए जाते हैं, जहाँ पर आप अच्छे आगे बड़ा लॉन छोड़िए, अच्छा प्लंज पूल बनाइए, बड़ी पार्किंग्स बनाइए, अच्छा गार्डन बनाइए, किचन गार्डन बनाइए, बच्चों के खेलने के लिए अपने प्लॉट के अंदर ही आप उनके लिए जैसा आप चाहे वैसा चीज़ों को इम्प्लांट कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। तो ये होल एंड सोल थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया प्रोजेक्ट के बारे में, अरविंद अपलैंड्स 3.0 के बारे में कि क्या अरविंद अपलैंड्स 3 है, 2.0 का ही एक्सटेंशन है जैसा मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, यहाँ पर आपको बुकिंग कैसे करना है, तो ये वीडियो आप पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं तो सिंपली मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो और हम लोग गूगल मीट के थ्रू, जूम कॉल के थ्रू अपना पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन रखते हैं जहाँ पर आपको पूरा प्रोजेक्ट समझाया जाता है और ईजिली आप अपना वहाँ पर एक बुकिंग अमाउंट देकर अपनी चॉइस से अपना प्लॉट चूज़ करके अपनी बुकिंग को ईजिली प्रोसेस कर सकते हो।
अगर आप ये वीडियो अहमदाबाद में कहीं से देख रहे हैं और आप भी चाह रहे थे बावला या फिर साणंद या फिर इन सब लोकेशन के आसपास कोई फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट करना जो आगे चलकर आपको बड़ा एप्रिसिएशन दे, तो ये प्रोजेक्ट भी आप ही के लिए है। तो सिंपली आप नीचे दिए गए नंबर मुझे कॉल करके मुझसे डायरेक्टली साइट पे भी मिल सकते हैं या फिर हमारे हेड ऑफिस में भी आकर के आप मिल सकते हैं और वहाँ बैठकर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर अपनी बुकिंग को आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप देश के बाहर में कहीं से देख रहे हैं, आपको NRI हैं अहमदाबाद के आसपास या इन ग्रोथ कॉरिडोर्स के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे किसी ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान के साथ, तो आपके लिए भी ये प्रोजेक्ट हो जाता है। तो सिमिलरली आपको भी मुझे व्हाट्सएप पे आप 24/7 कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और मेरी टीम भी रहती है तो वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगी। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। 2080 का पेमेंट प्लान है जैसे मैंने आपको बताया। डोंट मिस दिस चांस। अगर आप भी उन लकी 75 लोगों में आते हैं तो आपको डेफिनेटली प्राइस बेनिफिट भी यहाँ देखने को मिलेगा और एक अच्छा प्लॉट चूज़ करने का चांस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई अगर चाह रहा था अहमदाबाद के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट करना, आप उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही देश भर में आपके लिए इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।